हमें दुख तो ये है कि मेरे अब्बू नहीं है, बस सारी बात है। मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया मुझे काटने को पड़ती है। उनके बगैर कुछ नहीं है सर। ऐसे ऐसे हम बाहर जाते थे ना तो जिगरा ऐसे हम अकड़ के जाते थे कि मेरे अब्बू जिंदा है। अब तो हमें कोई आवाज देता है, हमें डर लगता है। कितनी जुल्म की दास्तानें आपके सामने रखें। हर घर में, हर जगह एक जुल्म की दास्तान है। कहीं घर तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं। लेकिन नौजवान कह रहे कि हम बाहर जाते थे तो हमें ये महसूस होता था पीछे कोई है, हमारी मजबूती है कोई। लेकिन आज हम टूट चुके हैं, आज हम कमज़ोर हो चुके हैं। ये तो जब गिरफ्तार करने आए थे, आपके वालिद साहब ने बनियान पहनी हुई थी, उन्होंने मौका नहीं दिया कि मैं शर्ट पहन लूँ? नहीं, वहाँ अब से ही उठा के ले गए थे? ऐसे घसीटते हुए ले गए हैं ऐसा। तो छोटे बहन भाई थे, वो भी घबरा गए। मैंने उनको बताया कि अब तो मेरे अब्बू को पकड़ के ले गए हैं, अब आपने किसको पकड़ना है? ऐसे ही सर, वो सर मैंने ना बाहर हालात जो थे ना, कुछ लोगों ने, दीगर पार्टियों के लोगों ने रब्ता किया था कि आप अपने अब्बू को बोलो कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ना बयान दे दें, कोई कह दें मैंने पार्टी छोड़ दी है, और उसके ख़िलाफ़ ना कुछ भी कह दें कि हमें इसने कहा था, तो हम ना ये जो कुछ भी हुआ है तो वो इमरान खान के कहने पे किया। तो आप ना अपने अपने अब्बू को ये कह दो। मैंने जाके अब्बू को कह दिया, मैंने कहा अब्बू ऐसे कह दें, देखें मौके पे अभी आर्जी जान तो हम छुड़ाएं ना। जो अभी सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी बाहर आ पाएंगे। इसके अलावा आप ये बयान दें, बाहर आ जाएं किसी तरीके से ना, फिर देखी जाएगी। तो अब्बू ने कहा कि यार बेटा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कल को मैं अपने अल्लाह को भी मुंह ना दिखा पाऊँ। तो झूठ बोल के जीत जाने से बेहतर है कि सच बोल के हार जाओ। जीत तो अब्बू की हुई है, लेकिन हमारी तो हार हो गई है। मेरा तो कोई हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है जेल हकाम सुप्रिटेंडेंट से कि यार अगर आप रिहाई नहीं होती तो आप इनका इलाज करवा दें, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा दें। मैं पैसे देता हूँ, मुझे अकाउंट बता दें, मैं कर्ज़ा उठाऊँ, जैसे मर्ज़ी करूँ, मेरे अब्बू को बचा लें। मैंने बड़ी फरियादें की हैं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी दवाई दे रहे हैं आप लोग, घर जाओ, ठीक है। मेरे अब्बू एक दिन हम मंगल को मिलने गए उधर, तो अब्बू की आंखें इतनी पीली थी, अब्बू से चला भी नहीं जा रहा था, गिर गए हैं उधर, बेहोश हो गए हैं, सब बीच में शीशा था। तो पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया। तब भी अब्बू की हमें यही तरबियत थी कि बेटा तोड़ फोड़ नहीं करनी, नहीं तो मेरे सगे वालिद अंदर वो गिर गए हैं, अंदर जो उनकी कंडीशन है। तो मैंने सोचें कैसे बर्दाश्त किया होगा। मैंने कुछ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मैं चुप करके उधर खड़ा हूँ, और अंदर जो लोग थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि मेरे अब्बू का ख्याल रखें। अब हम अंदर नहीं हैं, आप ही इनका सब कुछ हैं, आप इनका ख्याल रखें, किसी तरह अब्बू को कमी ना महसूस हो। लेकिन पुलिस वालों ने भी अब्बू को नहीं उठाया। इमरान खान के हवाले से कोई बातें की उन्होंने? क्योंकि पीटीआई के कारकुन थे मुजाहिद शाह साहब। बस उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए भी दुआ किया करें कि वो भी रिहा हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी जो 7 नस्लें, आने वाली जो नस्लें हैं, उनका मुस्तकबल रोशन वही बंदा कर सकता है। और आप लोग ये जब जेल में थे तो इलेक्शन हुए हैं सर, अबू बड़े बीमार थे उस वक्त भी। अबू ने कहा कि आप लोग जाओ, जाके ना लोगों को घरों से निकालो, उनको बोलो कि इमरान खान को वोट दें। तो अब जब तक वो ज़िंदा थे कभी किसी सियासी जलसे में हमें नहीं लेके गए, कभी कहीं भी नहीं लेके गए सर वो। तो लेकिन जब जेल में थे तो आपको कहा हाँ जी, जाओ, लोगों को भी कहो, हाँ लोगों को निकालो, हाँ कि जी, इमरान खान को वोट दो। हाँ जी। मोहब्बत फिर भी कायम थी जेल में रह के। मोहब्बत सर उनकी कायम थी, हम बल्कि हमने मिन्नतें की हैं कि आप छोड़ दें उनको, बाहर आ जाएं, बाहर जब बेहतर होगा तो आप जिसके साथ मर्ज़ी चलें, अभी छोड़ दें उनको। अब्बू ने नहीं छोड़ा सर, अब्बू ने हमें छोड़ दिया, इमरान खान को नहीं छोड़ा। अब्बू ने आपको छोड़ दिया, इमरान खान को नहीं छोड़ा। यार
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं कामरान शाह, जो मुजाहिद शाह शहीद के बेटे हैं। इनके वालिद को 9 मई के केस में तकरीबन 11 माह गिरफ़्तार किए रखा। उसके बाद जब रिहाई होती है बिल्कुल कमज़ोर हो चुके होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इनसे बात करते हैं इनके वालिद के हवाले से, वालिद को गिरफ़्तार किस तरह किया गया और ये सारा क्या वाक़या है। जी अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद शाह के आप बेटे हैं? जी मैं बड़ा बेटा हूँ उनका। बड़ा बेटा है, हाँ जी। ठीक। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। हाँ जी। सबसे बड़े आप हैं? 2 बड़ी बहनें हैं, फिर मैं हूँ, ठीक है। फिर 2 छोटे बहन भाई हैं। मुजाहिद शाह आपके वालिद 9 मई के केस में गिरफ़्तार हुए। हाँ जी। 9 मई पे आते हैं। मुझे ये बताएं, इससे पहले वो तरीके इंसाफ के कारकुन थे, क्या करते थे वो? इससे पहले सबसे पहले अबू पीपल्स पार्टी में थे। उनको बेनज़ीर के नज़रिए से मोहब्बत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो नज़रिया था, अबू को लगता था कि वो वाहिद पाकिस्तान में हैं कि जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। तो उनके लिए वो दिन रात स्ट्रगल करते थे, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस देते थे। बाद में ये नून लीग में अबू आए हैं, ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो ये है कि हमारे गली मोहल्ले का भी काम, अब्बू का ज़ाहिर बात है, अब्बू एक आम से कारकुन होते थे। तो आम कारकुन के साथ जो है ना 150 बंदे होते हैं चलने वाले। तो आम महल्लेदार और जो अहले इलाका थे वो आके अब्बू को कहते थे कि हमारी गलियां नहीं बन रही, हमारे ये मसाइल हैं, सीवरेज के हैं, स्ट्रीट लाइट का मसला है, कोई भी मसला है। अब्बू बेसिकली फलाही कामों को ना बहुत खुश होकर करते थे। ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल भी ना सर नून लीग के दौर में हल नहीं हुए। तो अब्बू ना अहले मोहल्ले में भी जो है ना महल्लेदारों में भी अपना मुंह नहीं दिखा पाते थे कि यार ये मैं इनके लिए तो फलाह बहबूद के लिए तो मैं आया हूँ। तो फिर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। इमरान खान के नज़रिए से सर अब्बू को बड़ा प्यार था। जैसे सेहत कार्ड था, तो सेहत कार्ड बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इमरान खान का। ऐसी पनाह गाहें थीं और सारे इसके अलावा जो जितने भी प्रोग्राम थे, मुझे बताएं वाला साहब, इससे पहले जलसों में जाते थे या ज़मान पर कोई एक्टिविटी होती या कहीं जाते थे पहले से? नहीं, अगर सर कोई 100 जलसा हुआ तो 1-2 में गए हैं। ऐसे अब्बू जाते रहे हैं अपने नज़रिए पे, लेकिन आज तक अब्बू ने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। 9 मई को वालिद साहब कहाँ पर थे? 9 मई को सर अब्बू घर में थे और अब हमें तो पता ही नहीं था कि कोई ऐसा वैसा वाक़या हो रहा है। हमने तो उस दिन टीवी भी नहीं लगाया हुआ था। तो छोटा भाई है माल ऑफ लाहौर में ना, वो जॉब करता था, कोर कमांडर हाउस के सामने माल ऑफ लाहौर है, तो वहाँ वो एक ब्रांड में काम करता था। तो अब्बू उनको छोड़ने गए हैं, वहाँ जाके देखा है कि इस तरह हजूम लगा हुआ है, बड़ा मसला मसाइल हुआ है। पाकिस्तानी कौम की आदत है, वो रुक के देखने लग जाते हैं कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह अब्बू भी वहाँ पे ही अब्बू बच्चे को, मेरे भाई को उतार के ना, तो वहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो 5-7 मिनट देखा है अब्बू ने और आ गए हैं वहाँ से ना। तो उसके बाद वो कोई लोकेशन वगैरह ट्रेस हुई, क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी आपने कोई 10-12 ज़्यादा देर नहीं वहाँ नहीं सर, वहाँ से छोटे भाई कुछ और है। हाँ जी। तो फिर वहाँ कुछ देर रुका, देखा और वापस आ गए। हाँ जी, घर आ गए। हाँ जी। तो गिरफ्तार किस दिन किया गया? 9 मई के 21 दिन बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। लाहौर के सारे थानों से हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें एकदम ऐसे सर डराया गया, धमकाया गया। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि हम सब लोग जो है ना वो एकदम समझ लें कि परेशान, हमारे जिस्म से जान ही एक साहब की निकल गई कि हम इतने शरीफ लोग हैं। हमने तो अब्बू ना सर मोहल्ले में भी जो है ना जो हमारा इलाका है उसमें अमन कमेटी के मेंबर थे। जैसे शिया सुन्नी कोई मसला मसाइल छोटा सा हो गया या कोई किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो अमन कमेटी यानी कि उनमें सुलह सफाई करवाने के हवाले से ना अब्बू जाने जाते थे, मेंबर थे उस कमेटी के। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमने तो ऐसा वैसा कोई मामला ही नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या एकदम हो गया। बस ये था कि लोगों को पता था कि अब्बू भी पीटीआई में के छोटे से कारकुन है। तो इस हवाले से वो जी बस पीटीआई बाद, हाँ जी, जून को, हाँ जी, 1 जून को, 1 जून को, हाँ जी। अच्छा, 1 जून को गिरफ्तार किया गया। जी जी। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? घर से गिरफ्तार किया गया। अब्बू को पहले कॉल भी आई हैं कि जी आपको ऐसे हम पकड़ने आ रहे हैं। हम कोई नहीं भागे, घर में ही दरवाज़ा हमने खुला रखा हुआ था कि हमने कौन सा कोई जुर्म किया है। कोई जुर्म किया हो तो हम भागते हुए भी अच्छे लगते हैं सर। ठीक है। किस टाइम रेड हुई थी? रात को कोई 10-10:30 बजे हुए हैं। तो अब्बू ना गर्मियों के दिन थे, ट्राउज़र पहना हुआ था और बनान पहनी थी, वो बैठे हुए थे उधर ना, दरवाज़ा खोल के हवादार हवा आए ज़रा फ्रेश बाहर से। और फ़ोन भी आया लेकिन अब्बू नहीं भागे, कहीं नहीं भागे। अब्बू ने बताया मुझे उधर से कॉल आई है, वो मुझे अगर पकड़ने भी आएंगे तो बच्चों आपने घबराना नहीं है, मेरा मुल्क है,
मैं अब कानून का सामना करूंगा, जो भी उनको मुझसे शिकवा शिकायत है, कोई मसला है, मैं जाके कानून का सामना करके क्लियर होके भागूंगा नहीं। नहीं भागूंगा नहीं। उन्होंने, वो अब्बू नहीं भागे सर, हम परेशान हो गए, इतनी कॉल आ रही हैं, अब्बू को पकड़ के ले गए हैं। तो बाद में भी बीच में कॉल आ रही हैं, कभी किसी थाने से आ रही है, कभी किसी थाने से आ रही है कि हमने उनको जी कहाँ हैं वो, हम बाहर, ऐसे पुलिस को बार बार 2-3 थानों से और घर में हमारे आए हैं। तो मेरे छोटे गिरफ्तारी के बाद? हाँ जी, गिरफ्तारी के बाद भी आते गए हैं सर, मुख्तलिफ छापे पड़ते गए हैं हमारे घरों में ना। तो छोटे बहन भाई थे, वो भी घबरा गए। मैंने उनको बताया कि अब तो मेरे अब्बू को पकड़ के ले गए हैं, अब आपने किसको पकड़ना है। ऐसे ही सर वो बड़ी मुश्किल से उनसे जान छूटी है। मैंने बताया कि ये ना पता नहीं कौन से थाने से आए हैं, वो अब्बू को ले गए हैं। तो हमें पता ही नहीं चला, पहले तो 4-5 दिन ना हमें पता ही नहीं चला कि अब्बू है कहाँ पे हैं। तो आप बड़े बेटे हैं, आप वालिद को ढूंढते रहे कौन से थाने? मैंने बड़े हर थाने में सर कोशिश की है उन्होंने, मैं बल्कि 2-4 लोगों ने ना, अब्बू उधर नहीं थे, उन्होंने मुझसे रिश्वत भी ले ली कि आप यार हम बताते हैं आपके अब्बू किधर हैं। मैं परेशान था, ऊपर से उन्होंने और मुझे परेशान किया है। मेरी जेब में जो भी था मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा मेरे अब्बू बता दें किधर हैं, ताकि मैं उनको मिलूं जाके, मुझे पता तो चले मसला क्या हुआ है। उन्होंने मुझे सर ना वारंट दिखाए हैं, बताया ही नहीं कि किस वजह से लेके जा रहे हैं, क्या हुआ क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, पता ही कुछ नहीं चला हमें। कितने दिन बाद फिर आपकी वालिद साहब से मुलाकात हुई और कब पता चला कि वालिद साहब कहाँ पे? 5-6 दिन बाद अब्बू ने किसी राहगीर से कहा कि मेरे अब्बू बेटे का ये नंबर है, तो उनको ना फ़ोन करके बता दें कि मैं यहाँ पे हूँ। थाना फैक्ट्री एरिया में सर थे वो अब्बू, मैं भागते उधर पहुँचा हूँ। तो ना मुझे मिलने दिया गया है, खाना वगैरह मैं लेके गया अब्बू के लिए कि चलें, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं हुआ था, कपड़े शर्ट भी नहीं पहनी थी उन्होंने। तो मैं शर्ट वगैरह लेके गया हूँ कि अब्बू को ये दे दूँ, कुछ पहन ही लें। तो मुझे मिलने नहीं दिया गया, बल्कि मुझे सर मुझसे बात में उन्होंने कहा भाग जाओ तुम भी, नहीं तो तुम ये भी। तो जब गिरफ्तार करने आए थे आपके वालिद साहब ने बनियान पहनी हुई थी, उन्होंने मौका नहीं दिया कि मैं शर्ट पहन लूँ? नहीं, वहाँ से उठा के ले गए? ऐसे घसीटते हुए ले गए हैं सर। ये हुआ है मुझे ये खुशी है मेरे अब्बू ने कानून का सामना किया, अब्बू मेरे भागे नहीं है घर से। अब्बू ने कहा कोई मसला नहीं, कि जिसको कोई भी मसला है मेरे पास आए हैं, मैं जाता हूँ जाके कानून का सामना करता हूँ। ठीक है ना, मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है। तो ऊपर से ये हुआ है कि उन्होंने इस तरह इज़्ज़तदार बंदे को घसीट के लेके जाना, या उनको थप्पड़ मारने, बदतमीज़ी करनी, तशद्दुद करना, तो हाँ टॉर्चर करना, ऐसे हमारी ना, हम वहीं पे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मोहल्ले में एक इज़्ज़त होती है गरीब बंदे की, सफ़ेद पोश बंदे की ना इज़्ज़त होती है। तो वो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार मेरे अब्बू को मेरे सामने मारते हुए इस तरह लेके गए हैं। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, कह रहा कि सर मैं, क्या था वालिद का, आप मुजाहिद शाह साहब का कसूर क्या था? कसूर सर ये था कि भाई को छोड़ने क्यों गए हैं उधर, सिर्फ ये कसूर था? हाँ जी, उधर वो कोई हादसा हुआ है, ये कोर कमांडर हाउस पे जो भी हमला। अच्छा, वहाँ उसके बाद कोट लखपत जेल ले गया, कैंप जेल, कौन सी जेल ले गए? कैंप जेल ले गए हैं सर जी। कैंप जेल पहले तो वो CTD में ले गए हैं, उधर बरकी रोड पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी किसी थाने में, कभी किसी थाने में। हमें तो सर भाग भाग के मेरे ये बाल तकरीबन सफ़ेद हो गए बीच में, अगर कोई देखे ना तो मैं, अभी मेरी 28 साल उम्र है, इतनी मैंने स्ट्रगल की है कि अल्लाह मेरे अब्बू को बचा ले किसी तरीके से, तो कुछ भी नहीं हो सका सर। कैंप जेल में कितनी देर है वालिद साहब? अब्बू वहाँ पे 11 माह रहे हैं। मुलाकात होती थी आपकी? हाँ जी, मंगल के मंगल होती थी मुलाकात। क्या बात करते थे आपसे जेल के हवाले से? सर मैंने ना बाहर हालात जो थे ना, कुछ लोगों ने, दीगर पार्टियों के लोगों ने रब्ता किया था कि आप अपने अब्बू को बोलो कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ना बयान दे दें, कोई कह दें मैंने पार्टी छोड़ दी है, और उसके ख़िलाफ़ ना कुछ भी कह दें कि हमें इसने कहा था, तो हम ना ये जो कुछ भी हुआ तो वो इमरान खान के कहने पे किया। तो आप ना अपने अब्बू को ये कह दो। मैंने जाके अब्बू को कह दिया, मैंने कहा अब्बू ऐसे कह दें, देखें मौके पे अभी आर्जी जान तो हम छुड़ाएं ना, जो भी सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी बाहर आ पाएंगे। इसके अलावा आप ये बयान दें, बाहर आ जाएं किसी तरीके से ना, फिर देखी जाएगी। तो अब्बू ने कहा कि यार बेटा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कल को मैं अपने अल्लाह को भी मुंह ना दिखा पाऊँ, तो झूठ बोल के जीत जाने से बेहतर है कि सच बोल के हार जाओ। तो अब्बू इस तरह हार गए हैं सर। आप नहीं समझते आपके वालिद की जीत हुई है? जीत तो अब्बू की हुई है, लेकिन हमारी तो हार हो गई है। मेरा तो कोई
हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। देखें जी, ये इस तरह ख़ानदान लुट गए हैं। ये नौजवान 28 साल नौजवान है, तो मुझे आने से पहले ये बता रहे थे कि मैं अपने वालिद के साथ इस तरह लगता था जैसे मेरा बड़ा भाई है। तो आज आप अपने बड़े भाई को, वालिद को तो यकीनन याद करते होंगे बहुत ज़्यादा। सर बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। मुझे जो भी आता है ना अफसोस करने, कहते हैं कि तुमने अपने छोटे बहन भाइयों के सर पे हाथ रखना है कि तुम अबू फोत हो गए उनको महसूस ना हो। अबू तो फोत हो गए, मैं तो अपने छोटे बहन भाइयों का वालिद तो नहीं फोत हुआ उनका, तो मैं वालिद ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे अबू किधर हैं सर? इनका ये कौन, कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया, बेकसूर मारे गए हैं। 11 महीने वो जेल में रहे हैं। 9 साढ़े 9 माह ऐसे लगता था कि जैसे वो घर में और हम जेल में हैं। यानी जो मर्जी तशद्दुद होता था, लोग हमें बताते थे कि ये काम हो रहे हैं आपके अबू के साथ, अंदर ना जुल्म हो रहा है। हाँ जी, लेकिन अबू ने कभी हमें फील नहीं होने दिया कि यार ये इनको मैं बताऊंगा ये परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे, यार परेशान होंगे, बच्चे हैं मेरे। खुद तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन हाँ जी, आपको नहीं बताया। नहीं हमें कि नहीं मैं बताया, आज इस हालत में ज़िंदगी नहीं बताया। लेकिन आखिरी जो 9.5 माह ठीक रहे हैं जेल में, यानी कि बीमार नहीं थे वो, तब तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, और अभी आपने कहा कि वालिद साहब को कहा गया, मुजाहिद शाह साहब को, कि कोई स्टेटमेंट दे दें या कोई दूसरी जमात ज्वाइन करें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को भी रोज़े महशर, मैंने अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। हाँ तो मैं इस तरह नहीं करूँगा। जी सर। 11 माह जेल में रहे। हाँ जी, जेल में आप जब मुलाकात के लिए जाते थे, मंगल के मंगल आपकी मुलाकात होती थी, हाँ जी। ज़्यादा आपसे क्या बात करते थे? ज़्यादा यही बात करते थे कि अब मुझे लगता है कि यार मेरे दिन कम है, तो आप मेरे जाने के बाद मेरे अपने मेरे जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं अपने, उनका ख्याल रखना, उनको वालिद तो की क्या वो कमी ना बीमार महसूस थे? हो। नहीं, बीमार नहीं थे सर, ये आखिरी 1.5 माह में बीमार हुए हैं। उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, पीला यरकान, डेंगू हो गया उनको। हमने बड़ी कोशिश की है कि अबू मेरे बाहर आ जाएं, रिहाई उनको मिल जाए, ज़मानत हो जाए, हम उनका इलाज करवा लें। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है जेल हकाम सुपरिटेंडेंट से कि यार अगर आप रिहाई नहीं होती तो आप इनका इलाज करवा दें, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा दें। मैं पैसे देता हूँ, मुझे अकाउंट बता दें, मैं कर्ज़ा उठाऊँ, जैसे मर्ज़ी करूँ, मेरे अब्बू को बचा लें। मैंने बड़ी फरियादें की हैं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी दवाई दे रहे हैं आप लोग घर जाओ, ठीक है। मेरे अब्बू एक दिन हम मंगल को मिलने गए उधर, तो अब्बू की आंखें इतनी पीली थी, अब्बू से चला भी नहीं जा रहा था, गिर गए हैं उधर, बेहोश हो गए हैं, सब बीच में शीशा था। तो पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया। तब भी अब्बू की हमें यही तरबियत थी कि बेटा तोड़ फोड़ नहीं करनी, नहीं तो मेरे सगे वालिद अंदर वो गिर गए हैं, अंदर जो उनकी कंडीशन है। तो मैंने सोचें कैसे बर्दाश्त किया होगा। मैंने कुछ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मैं चुप करके उधर खड़ा हूँ, और अंदर जो लोग थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि मेरे अब्बू का ख्याल रखें, अब हम अंदर नहीं हैं, आप ही इनका सब कुछ हैं, आप इनका ख्याल रखें, किसी तरह अब्बू को कमी ना महसूस हो। लेकिन पुलिस वालों ने भी अब्बू को नहीं उठाया। अंदर जो साथ इनके कुछ वर्कर्स थे उन्होंने अब्बू को उठा के लेके गए अंदर, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। तो दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती गई है सर। आखिरी 1.5 माह में? हाँ जी, आखिरी 1.5 माह। आपको जब आप देख रहे थे कि वाला साहब की ये तबीयत है, तो मेडिसिन दी आपने या देने की कोशिश की? मेडिसिन पहुंची उन तक? सर जो हम देते थे अंदर, वो समझ लें हमने 10 चीज़ें भेजी हैं तो अंदर एक चीज़ पहुंचती थी। और वो रिश्वत का बाज़ार सर गर्म है उधर। हमने पैसे भी भेजे हैं, रो का गिलास उधर 1500 रुपये का देते हैं। ये गन्ने की? हाँ जी, और वो भी खालिस नहीं होता था। 1500 रुपये में रो का गिलास दे रहे हैं। अब्बू को पीला यरकान है, उनका इलाज इन्हीं चीज़ों से, ठंडी चीज़ें अंदर जाने नहीं देते थे, ना रो जाने देते थे, ना हम कोई भी चीज़ बाहर से भेजते थे, ना गंडेरियाँ वगैरह, वो नहीं जाने देते थे अंदर। नहीं जाने देते। कहते थे अगर लेनी है तो अंदर से मिलेंगी। तो अंदर अगर अब्बू ने 1500 रुपया देना है और ऊपर से पैसे, रिश्वत का बाज़ार समझ लेंगे। एक रो का गिलास 1500 रिश्वत मिला के 2500 3000 का पड़ जाता था। तो इस तरह जो है ना, अब्बू ने बड़ी कोशिश की है कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि छोटे बहन भाई हैं, अभी उनकी भी शादियाँ करनी हैं, ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं। अभी मेरे अब्बू की उम्र नहीं थी सर। मैं और मेरे अब्बू, मैं आपको तस्वीर शेयर करूँगा, साथ वो बैठे होते थे ना, तो मुझसे लोग यही कहते थे आपका ये दोस्त है। उनकी 55 साल उम्र थी, मेरी 28 साल उम्र है। रिहाई कब हुई थी वाला साहब की? ये 10 मई को हुई है, 11 माह बाद ना, 10 मई को हुई है। अभी रिसेंट जो 10 मई आई है? हाँ जी, 10 मई को रिहाई हुई है। हाँ जी। तो रहा होने के बाद वो हॉस्पिटल एडमिट रहे या क्या हुआ? हाँ, होने के बाद एक दिन घर में रहे हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में हो गए हैं एडमिट। हॉस्पिटल जब गए हैं तो जाते ही डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया
डॉक्टर ने हमें ऐसे डांटा कि आप लोगों को क्या हुआ है, इतनी देर हो गई है, अभी तो लास्ट स्टेज है, आप अभी आए हो लेके इनको, पहले आप लोग कहाँ थे? तो मैंने उनको बताया कि ये हुआ था, अब्बू के अब्बू आपके पास जेल में जवाब थे। ही नहीं था, आप क्या बताते हो? हाँ जी, मैंने उनको बताया कि अब्बू जेल में थे, तो मैं कि हम कैसे लेके आते। तो उन्होंने कहा चले हम हाँ, जवाब है ये तो आखिरी, अब तो बीमारी बिगड़ चुकी है, बीमारी ने फेफड़ों पे जिगर पे अटैक कर दिया है, अब तो मामला जो ना हाथ से निकल चुका है। तो मैंने उधर रो गए, उनको बोला कि मेरे अब्बू को बचा लें, किसी तरीके इनका इलाज शुरू करें। उन्होंने इलाज शुरू किया है, फिर भी तो 5-7 दिन रहे हैं, ड्रिपें श्रिपें लगाई हैं, उसी से वो 5 और सांस की नाली लगाई है, ऑक्सीजन वगैरह लगाया है, तो उससे ही वो 5-7 दिन रहे हैं, जितना रहना था, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं सर। वालिद साहब से आखिरी मौके पे क्या बातें हुई हैं, उन्होंने क्या आपको कहा है? अब्बू ने कौन यही, सी बातें की हैं उन्होंने आपसे? हाँ जी, अब्बू ने यही कहा कि बेटा हमेशा हक का साथ देना है, अहले बैत को हम मानने वाले हैं, तो कभी झूठ नहीं बोलना, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों का एहतराम, छोटों पे शफकत करनी है, और झूठ नहीं बोलना, कुर्बानी देनी है दे दो, मर जाओगे ना कुछ नहीं होता यार, सब ने मरना है, लेकिन हक सच पे कायम रहना है, और अपने वतन से प्यार करना है। ये आपका वतन है, मेरा वतन है, पाकिस्तान के लिए का नाम रोशन करने के लिए जहाँ तक हो सकता है तुमने जाना है। ये मुजाहिद शाह साहब हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, ये हमारी तरह। इनका कहना है कि वालिद साहब ने कहा कि आपने सच का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना, हक के साथ रहना है, चाहे कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे जान देनी पड़ती है, तो आपने पीछे नहीं हटना। हाँ और जी। वालिद साहब ने भी ये करके दिखाया। हाँ जी। इमरान खान के हवाले से कोई बातें की उन्होंने, क्योंकि पीटीआई के कारकुन थे मुजाहिद शाह साहब? बस उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए भी दुआ किया करें कि वो भी रिहा हो जाएं, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी जो 7 नस्लें, आने वाली जो नस्लें हैं, उनका मुस्तकबल रोशन वही बंदा कर सकता है। और आप लोग ये जब जेल में थे तो इलेक्शन हुए हैं सर, अबू बड़े बीमार थे उस वक्त भी, अबू ने कहा कि आप लोग जाओ, जाके ना लोगों को घरों से निकालो, उनको बोलो कि इमरान खान को वोट दें। तो अब जब तक वो ज़िंदा थे कभी किसी सियासी जलसे में हमें नहीं लेके गए, कभी कहीं भी नहीं लेके गए सर वो। तो लेकिन जब जेल में थे तो आपको कहा हाँ जी, जाओ, लोगों को भी कहो, हाँ लोगों को निकालो, हाँ कि इमरान खान को वोट दो। हाँ जी, मोहब्बत फिर भी कायम थी जेल में रह के। मोहब्बत सर उनकी कायम थी, हम बल्कि हमने मिन्नतें की हैं कि आप छोड़ दें उनको, बाहर आ जाएं, बाहर जब बेहतर होगा तो आप जिसके साथ मर्ज़ी चलें, अभी छोड़ दें उनको। अब्बू ने नहीं छोड़ा सर, अब्बू ने हमें छोड़ दिया, इमरान खान को नहीं छोड़ा। अब्बू ने आपको छोड़ दिया, इमरान खान को नहीं छोड़ा। देखें जी, ये जज्बात हैं लोगों के, इस तरह फैमिलीज़ के साथ किया गया, इस तरह लोगों के साथ किया गया, किसी का सहारा छिन गया। इनका बाजू थे, इनके वालिद बड़े भाई की तरह थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन बाप का जो साया होता है, बाप की जो शफ़क़त होती है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो मोहब्बत, जो शफ़क़त बाप देता है वो कोई भी नहीं दे सकता। और आज इस नौजवान की मोहब्बत आज आया है, आज ये नौजवान अपने वालिद की तरह आज बात कर रहे हैं। और वालिद ने आखिरी मौके पे ये नसीहत की कि पीछे नहीं हटना, सच का साथ देना है, कुर्बानी देनी है, जान जाती है जाए लेकिन पीछे नहीं हटना। और नौजवान ने कहा कि अब्बू ने हमें छोड़ दिया लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। हाँ जी, तो सर अभी अब्बू तो चले गए हैं, मेरा मुतालबा है कि ये मुझे तहरीक इंसाफ ने कोई सपोर्ट किया आपको पीटीआई की तरफ से केसेस के हवाले से, जेल में जब थे तब, या उनकी शहादत के बाद, उनकी डेथ के बाद कोई सपोर्ट किया गया? नहीं, जब तक अब्बू सर जेल में थे तब तक तो नहीं, मैं अकेले ही दौड़ भाग करता रहा हूँ, तब तक नहीं है। ये मुझे पता था सारी अपनी अपनी टेंशनों में थे, कोई भी नहीं आया अब्बू के पीछे सर। तो जब ये आ गए हैं बाहर तब सब पता करने आए हैं, पता चला बीमार है, तो काफ़ी लोग आए, महल्लेदार भी आए हैं, हमारे रिश्तेदार भी आए हैं, पीटीआई कारकुन भी आए हैं, और भी आए हैं, बड़ी दुनिया आई है। रोज़ाना का 100-150 बंदा इयादत करने के लिए उधर होता था। तो जब अबू मेरे फोत भी हुए हैं ना, तो मेरे महल्लेदारों ने भी ये कहा कि यार बच्चे आप यतीम नहीं हुए, हम यतीम हो गए हैं, क्योंकि किसी के बच्चे का कोई पकड़ा गया
थाने कचहरी में कोई मामला होता था, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई या किसी का चालान हो गया, किसी पे कोई जुल्म हो रहा है, तो अब्बू सबसे ज़्यादा ना आगे बढ़ के आते थे, बेलौस इंसानियत की खिदमत करते थे। तो आप ये जो आपके वालिद के साथ किया गया, हाँ जी, जो कुछ हुआ हाँ जी, और वो इस कंडीशन में पहुंचे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, यकीनन हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, हाँ जी। लेकिन आप इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार किसको समझते हैं? जो भी ज़िम्मेदार है अल्लाह को पता है। हमने तो अल्लाह पे डोरियाँ फेंक दी हैं, और हम अभी भी यही मैं कहता हूँ कि मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने कुर्बानी दी है। तो हमें दुख तो ये है कि मेरे अब्बू नहीं है। बस सारी बात है, मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया मुझे काटने को पड़ती है, उनके बगैर कुछ नहीं है सर। ऐसे ऐसे हम बाहर जाते थे ना, तो जिगरा ऐसे हम अकड़ के जाते थे कि मेरे अब्बू जिंदा है। अब तो हमें कोई आवाज देता है, हमें डर लगता है। कितनी जुल्म की दास्तानें आपके सामने रखें। हर घर में, हर जगह एक जुल्म की दास्तान है। कई घर तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं। लेकिन नौजवान कह रहे कि हम बाहर जाते थे तो हमें ये महसूस होता था पीछे कोई है, हमारी मजबूती है कोई, लेकिन आज हम टूट चुके हैं, आज हम कमज़ोर हो चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा, अब्बू अब मेरे चले गए हैं, अब्बू मेरे का नाम जिंदा रहना चाहिए। जिसके बस में है मेरे किसी रोड का, किसी इलाके का नाम मेरे अब्बू के नाम पे रखा जाए। मेरे अब्बू का नाम जिंदा रहेगा ना, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर उनको कोई याद नहीं करेगा, कोई याद करने वाला नहीं होगा, फिर हमें दुख होगा, और हम जो जिंदा हम भी मर जाएंगे। आपके वालिद का नाम जिंदा रहना चाहिए। हाँ जी। देखें, ये पंजाब में अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पंजाब में जिनकी हुकूमत है सब जानते हैं। लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा, इस नौजवान के अल्फाज आपने सुन लिए हैं कि किसी रोड का, किसी पार्क का, किसी चीज़ का नाम इनके वालिद मुजाहिद शाह के नाम से रखा जाए, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब उनसे ये गुजारिश करूँगा वो इस पे ज़रूर अमल करें। आप इमरान खान के साथ हैं अभी भी, फैमिली? सर हम हक सच के साथ हैं। जो भी वतन के लिए बेहतर करेगा उसके साथ हैं हम सर। वो इमरान खान से हम नहीं प्यार करते, हम इमरान खान के नज़रिए से प्यार करते हैं। अगर उनका नज़रिया कोई भी अपनाएगा ना, हम उनके साथ हैं, हम उनको वोट देंगे। जो उनकी सोच है, जैसे पाकिस्तान का और मुसलमानों का ये जो पूरी दुनिया में जो है ना वो आवाज़ थे, तो इस तरह आवाज़ बने। फ़लस्तीन के हवाले से आजकल कोई नहीं बोल रहा, इसी तरह मेरा प्यारा कश्मीर है, उसके हवाले से आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये जितने भी अदारे हैं मेरे अदारे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मेरे अब्बू मुझे जब मैं छोटा था ना, तो वो कहते थे कि बड़े होके यार आपने फ़ौजी बनना है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, कश्मीर बॉर्डर पे जाके आपने फायर भी खाना पड़े ना, आपने खाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इंशाल्लाह मैं अब्बू के लिए जो है ना, जो अब्बू के हैं पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन अभी मैं किसी के साथ नहीं हूँ, जो उनका नज़रिया है उसके साथ हूँ सर। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा तल्लक नहीं है, ना मैं पीपल पार्टी, ना मैं तहरीक इंसाफ, वालिद ना साहब मैं करते नून क्या लीग। थे आपके? हाँ जी, वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वाला साहब समाजी, पहले प्रॉपर्टी डीलर का काम करते रहे हैं, तो साथ साथ ये समाजी उनको ना काम करने का बड़ा शौक़ था। अभी घर का सर्कल आप चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ सर, सारा जो है ना वो मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ हैं सर। ठीक है, अल्लाह आसानियाँ फरमाए आपके लिए, आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आमीन। और आपके वालिद की शहादत हमेशा याद रखी जाए। जी, ये मुजाहिद शाह साहब के बेटे थे, जो अपने वालिद के लिए जज्बात हैं, और जो इनके वालिद के इमरान खान के लिए जज्बात थे, और जो इनके वालिद की कुर्बानी है वो यकीनन
याद रखनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।